Hey guys, welcome back to my vlog. आज हम जा है लाहौर के मशहूर शॉपिंग स्पॉट पैकेजेस मॉल। मजा आने वाला है। आज शॉपिंग भी होगी और थोड़ी सी मस्ती भी। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। ट्रैवल। अभी हम निकल चुके हैं घर से। रोड पे थोड़ी ट्रैफिक है लेकिन कोई बात नहीं। आज का मूड फुल चिल है, कोई टेंशन नहीं। बस सोचा है कि आज का दिन एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, हम मॉल के पास आ गए हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो गया है। मेन गेट ओपन नहीं है। अब हम चल रहे हैं दूसरे गेट की तरफ। फाइनली गाइस, हम अंदर आ गए हैं। यहाँ का सीन बहुत जबरदस्त है। लाइट्स, क्राउड और शॉप, सब कुछ अमेजिंग वाइब दे रहा है। एक्सप्लोरिंग। अब हम मॉल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है। कपड़े, शूज, परफ्यूम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ देख के लगता है ले लो। ओके गाइस, हम फर्नीचर सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे एक चेयर देखी है, बहुत कंफर्टेबल बैठ जाओ। ओह भाई, ये तो बहुत सॉफ्ट है। ऐसा लग रहा है यहाँ सो जाओ। वॉक वाइब। अब हम मॉल में वॉक कर रहे हैं, लॉग शॉपिंग कर रहे हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। सबका मूड चिल है और वाइब ऑफ फूड कोर्ट। ओके गाइस, अब हम आ गए फूड कोर्ट में। भूख बहुत लग रही थी। स्मेल ही इतनी अच्छी है, कंट्रोल नहीं हो। हॉट डॉग। तो गाइस, हमने ले लिया है हॉट डॉग फर्स्ट बाइट। ओ भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है। टेस्ट बहुत जबरदस्त है। ओके गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। डैश शॉर्टर मैसेज चेयर सीन। ओके गाइस, अब हम यहाँ फर्नीचर सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं द डिफरेंट आइटम्स, चेयर्स, सोफास और बाकी फर्नीचर। और honestly, यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन है। सिंपल भी है और कंफर्टेबल भी लगा है। लुकिंग अराउंड, अभी हमने एक चेयर नोटिस की है और honestly ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा ट्राई करते हैं। ओके गाइस, मैं बैठ रहा हूँ। ओह बाय, ये तो बहुत सॉफ्ट है। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे क्लाउड भी बैठ गए हों। यार honestly ये चेयर बहुत रिलैक्सिंग है। ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, वॉकिंग भी नहीं करनी। ओके गाइस, अभी हमें एक मैसेज भी आ गया है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा मैसेज है, इसलिए हम यहाँ बैठ के ही चेक कर रहे हैं। इसलिए हम अभी थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स मोड में आ गए हैं। चेयर पे बैठ के ऐसा लग रहा है कि पूरा मॉल घूमने से पहले ही एनर्जी वापस आ गई। वैसे ये मॉल का सबसे अच्छा पार्ट होता है, कभी कभी सिर्फ बैठ के भी वाइब एंजॉय कर लो तो मजा आ जाता है। न जल्दी, न टेंशन, बस चिल। और honestly ये चेयर बहुत डेंजरस है। अगर इस पे बैठ जाओ तो उठने का दिल ही नहीं करता। ओके गाइस, अब हम उठ रहे हैं वरना यहाँ सो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं मॉल को। अगर चाहो तो मैं नेक्स्ट सीन हॉट डॉग्स फूड कोर्ट। Ash next scene, moving exploring. Okay guys, अब हम यहाँ से उठ रहे हैं। थोड़ी देर चेयर पे बैठ के honestly बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए। दे ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ रुक जाएं, लेकिन नहीं। Pause, camera adjust, start walking. वैसे ये मॉल का फर्नीचर सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग था। सिंपल भी था और कंफर्टेबल चीजें भी थी। लेकिन अब हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं मॉल को। अब हम रैंडमली वॉक कर रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं, शॉप्स भी देखते जा रहे हैं। और honestly यहाँ पे इतनी वैरायटी है कि समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं। हर तरफ कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है। कपड़े, शूज, बैग्स, परफ्यूम्स, सब कुछ। और दिल करता है कि सब कुछ ले लें, लेकिन फिर याद आता है वॉलेट भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ शॉपिंग करना इजी नहीं होता, क्योंकि हर शॉप ऐसे लगती है जैसे बोल रही हो अंदर। ओके गाइस, अब हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं। ओके गाइस, अब हम थोड़ा और आगे आ गए हैं। मॉल को एक्सप्लोर करते रहते honestly वाइब और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। यहाँ पे हर लाइट्स हैं, लॉग हैं और शॉप्स का तो पूरा जंगल लगा हुआ है। और honestly ये जगह ऐसी है ना कि बंदा बस वॉक करता और सोचता रहता है कि नेक्स्ट क्या देखें। इधर तो कपड़ों की शॉप्स हैं, उधर शूज और आगे परफ्यूम्स की स्मेल आ रही है। सब कुछ इतना टेम्पटिंग होता है, लेकिन फिर रियलिटी याद आती है
कि बाय बजट भी कोई चीज होती है, इसलिए हम बस विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं अभी के लिए। और ये मॉल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि यहाँ कभी भी बोरिंग फील ना ही होता। हर टाइम कुछ हो रहा होता है, लोग घूम रहे होते हैं, फैमिलीज एंजॉय कर रही होती हैं। मैं हॉनेस्टली कभी कभी सोचता हूँ कि ये लोग इतनी शॉपिंग कर कैसे लेते हैं। मुझे तो सिर्फ देख के ही थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। वाज ओके गाइस, हम अब थोड़ा और आगे जा रहे हैं। शायद फूड कोर्ट की तरफ भी डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी बुक भी फील हो रही। और यहाँ का सबसे अच्छा पार्ट ये है, जब बंदा वॉक करता है ना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। बस वाइब, म्यूजिक और क्राउड सब मिक्स हो जाता है। क्या मिलता है, शायद कुछ खास या कोई फनी सीन। ओके गाइस, अभी हम वापस चेयर के पास ही खड़े हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा एरिया ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि और क्या क्या चीजें हैं। Honestly, ये फर्नीचर सेक्शन काफी पीसफुल लग रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की चेयर्स हैं, सोफास हैं, और सबका डिजाइन थोड़ा सिंपल और मॉडर्न टाइप का है। ऐसा लग रहा है कि घर के लिए कुछ लेने का मूड बन जाए। हम अब थोड़ा सा यहाँ वॉक भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई इंटरेस्टिंग चीज मिलती है या नहीं। कभी कभी ना इस प्लेसेस पे सिर्फ घूमने से ही मजा। और हमने पहले चेयर ट्राई की थी ना, वो अभी भी मेन चल रही है। सच बताऊं तो वो बहुत कंफर्टेबल थी। ऐसा लग रहा था कि बंदा बस वहां ही रिलैक्स मोड में चला जाए। लेकिन अगर मैं वहां ज्यादा जाता तो शायद यहाँ का स्टाफ मुझे निकाल देता। अब हम यहाँ से थोड़ा सा और देख रहे हैं। इधर लोग भी आते जा रहे हैं, कोई सोफास ट्राई कर रहा है, कोई फोटोज ले रहा है। ओवरऑल वाइब बहुत चिल है। और हॉनेस्टली मॉल का ये पार्ट थोड़ा डिफरेंट लगता है। बाकी जगह हसल होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी कमनेस है। ओके गाइस, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि आगे मूव करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर हो गई है और अब हम थोड़ा और एक्सप्लोर कर चाहते हैं। और ये चीज मुझे पसंद है कि हर सेक्शन का अपना वाइब होता है। कभी शॉपिंग, कभी फूड, कभी इस फर्नीचर, वेल चिल सीन्स। ओके गाइस, अब हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। अगर ओके गाइस, ये जो चेयर्स हमने देखी ना, उनकी प्राइस सुन के हम लिटरली शॉक हो गए। ये चेयर्स ऑलमोस्ट 4 लाख की थी। यार हॉनेस्टली इतनी महंगी चेयर सोचने के बाद है कि ये नॉर्मल चीज है या लग्जरी आइटम। अगर ये 10 या 20 हजार की होती ना, तो शायद बंदा सोच भी लेता के लें। लेकिन 4 लाख भाई, ये तो पूरा सेटअप लेवल का सीन है। इसलिए हमने बस देख ही काम चला लिया। लिफ्ट सीन, बैड स्मेल। ओके गाइस, अब हम लिफ्ट के जरिए मॉल के अपर फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। लिफ्ट में थोड़ा सा रश भी था, लॉग भी थी और मूव भी चल रही थी, लेकिन यहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। स्टार्ट में लगा कि शायद कॉफी या किसी फूड स्टॉल की स्मेल होगी, लेकिन हॉनेस्टली वो स्मेल बहुत वियर्ड और स्ट्रॉन्ग थी। ऐसी लग रही थी कि नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल स्मेल थी, नक जलाने वाली टाइप। हम बस वेट कर रहे थे कि जल्दी लिफ्ट ओपन हो और हम बाहर निकलें। ओके थैंक लिफ्ट खुल गई। हम जल्दी से बाहर गए क्योंकि अंदर रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अपर फ्लोर। ओके गाइस, अब हम मॉल के अपर फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ का सीन नीचे से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स हैं, कपड़ों की शॉप्स, शूज, एक्सेसरीज, अब कुछ। ऐसा लग रहा है कि ये फ्लोर थोड़ा प्रीमियम साइड है। हर तरफ ब्रांडेड स्टोर्स हैं और क्राउड भी थोड़ा डिफरेंट वाइब का है। यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई ट्राई कर रहा है, कोई बैग्स लेके जा रहा है, और ऑनेस्टली यहाँ का एनवायरनमेंट काफी लाइवली है। ओके गाइस, अब हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। ओके गाइस, जब हम मॉल के अपर फ्लोर पे आए तो हमने सोचा कि चलो सिनेमा भी चेक कर लेते हैं। हम सिनेमा एरिया की तरफ गए और वहां जाके देखा कि एंट्रेंस थोड़ा सा क्वाइट था। काउंटर के पास जो लॉग दिया स्टाफ था ना, वो ब्रेक मूड में लग रहा है, तो कुछ लोग फोन यूज कर रहा है
और कुछ आपस में बात कर रहे, the proper active counter जैसा सीन नहीं। हमने फिर सोचा चलो हमने कई दफा हेलो भी बोला, लेकिन honestly उन्होंने मुझे भी नहीं देखा। रास्ता भी थोड़ा सा बैंड टाइप था, मतलब प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने काम या ब्रेक में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हम वहां खड़े थे और लग रहा था कि हम इनविजिबल हो गए हैं, न कोई रिस्पॉन्स न कोई प्रॉपर रिएक्शन। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, शायद टीमिंग दिखना ही है या वो लोग ब्रेक पे हैं, इसलिए हमने वेट नहीं किया और डिसाइड किया कि मॉल को आज एक्सप्लोर करें। ओके गाइस, तो यहाँ का सीन फनी भी था और अजीब भी। देखते हैं कि मॉल में और क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। वॉशरूम सीन। ओके गाइस, अब हम इधर वॉक कर रहे थे और honestly यहाँ पे इतने सारे लोग देख के समझ ही नहीं रहा था कि ये सिनेमा का सीन है या रेस्टोरेंट वाला। हर तरफ क्राउड ही क्राउड था, कोई उधर आ रहा है। हम भी कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली ये जगह है क्या। दूर से देख के लगा शायद सिनेमा का एंट्रेंस होगा या कोई रेस्टोरेंट एरिया होगा, तो हम भी अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाके पता चला कि ये तो वॉशरूम था। यार honestly उस वक्त बहुत फनी सीन हो गया। हम इतने कॉन्फिडेंस से अंदर गए और फिर अचानक रियलाइज हुआ कि रॉन्ग जगह पे आ गए हैं। बाहर इतना क्राउड था कि प्रॉपर समझ ही नहीं रहा था कि एंट्री किस चीज के, और अंदर जाके फुल शॉक लगा। ओके गाइस, अब हम जल्दी से बाहर आ रहे हैं और अब ट्राई करते हैं कि सही डायरेक्शन में जाएं। ओके गाइस, इतनी वॉकिंग और कंफ्यूजन के बाद अब फाइनली टाइम आ गया है कुछ खाने का, और अब हम हॉट डॉग ट्राई करने जा रहे हैं। ऑनेस्टली अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मॉल में न घूम लिया कि एनर्जी ही लो हो गई। यहाँ की स्मेल भी बहुत जबरदस्त आ रही है और हॉट डॉग का लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, फाइनली हमारे पास हॉट डॉग आ गया। अब देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। ओह, ये तो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छा है। ब्रेड सॉफ्ट है, सॉस परफेक्ट है और ओवरऑल टेस्ट बहुत जबरदस्त लग रहा है। अब लग रहा है इतनी देर मॉल में घूमना वर्थ इट। ओके गाइस, अब हम आराम से इसको एंजॉय करते हैं। ओके गाइस, अब हम मॉल से बाहर आ गए हैं और honestly इतना घूम लिया है कि अब थोड़ी टायर्ड फीलिंग आ रही है। अब हम रिक्शा का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सीन चल रहा है। यहाँ एक लेडी रिक्शा वालों के साथ बहुत ज्यादा बात कर रही है, मतलब फुल डिस्कशन मोड ऑन है। हम बस सीट पकड़े वेट कर रहे हैं और ये नेगोशिएशन खत्म ही नहीं हो रही। कभी प्राइस की बात, कभी लोकेशन की बात, फुल मीटिंग चल रही है। और honestly मॉल के बाहर का सीन भी काफी बिजी है। हर तरफ लाइट्स हैं, कार्स हैं, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतना घूमते घूमते खुद भी कंफ्यूज हो गए हैं। सच बोलूं तो थोड़ी देर के लिए लग रहा था कि हम मॉल के बाहर ही घूम गए। हम इधर देख रहे हैं, फिर उधर देख रहे हैं और हर साइड सेम जैसी लग रही है। यार honestly जब बंदा ज्यादा वॉक कर लेता है ना, फिर डायरेक्शन सिस्टम ही ऑफ हो जाता। ओके गाइस, फाइनली लगता है हमारा रिक्शा आ गया। honestly इतनी देर से वेट करते करते हम सोच रहे थे कि आज घर भी पहुंच पाएंगे या नहीं। अब हम जल्दी से रिक्शा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि honestly थकान भी बहुत हो गई है और पूरा दिन मॉल में घूमते घूमते लेग्स भी ऑलमोस्ट ऑफ मोड में चली गई है। ओके गाइस, फाइनली हम रिक्शा में बैठ गए और अब थोड़ी रिलीफ फील हो रही है, क्योंकि स्टैंडिंग और वॉकिंग बहुत हो गई थी। अब बाहर का नाइट व्यू भी काफी अच्छा लग रहा है। लाइट्स, ट्रैफिक और लाहौर की नाइट वाइब honestly डिफरेंट हाई फील होती है। बस अब उम्मीद है रिक्शा वाला हमें सही जगह ड्रॉप करे और हम दोबारा गुम न हो जाएं।
Okay guys, itni walking or confusion ke baad. अब finally time आ गया है कुछ खाने का और अब हम hot dog try करने जा रहे हैं. Honestly, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. मॉल में न घूम लिया के energy ही लो हो गई. यहाँ भी smell भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और hot dog का look भी काफी अच्छा लग रहा है. Okay guys, finally हमारे पास hot dog आ गया. अब देखते हैं taste कैसा होता है. Oh, ये तो honestly expected से ज़्यादा अच्छा है. Bread soft है, sauce perfect है और overall taste बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. अब लग रहा है इतनी देर मॉल में घूमना worth it था. Okay guys, अब हम आराम से कि इसको enjoy करते हैं. Okay guys, इतनी walking और confusion के बाद. अब finally time आ गया है कुछ खाने का और अब हम hot dog try करने जा रहे हैं. Honestly, अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. मॉल में न घूम लिया के energy ही लो हो गई. यहाँ भी smell भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है और hot dog का look भी काफी अच्छा लग रहा है. Okay guys, finally हमारे पास hot dog आ गया. अब देखते हैं taste कैसा होता है. Oh, ये तो honestly expected से ज़्यादा अच्छा है. Bread soft है, sauce perfect है और overall taste बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. अब लग रहा है इतनी देर मॉल में घूमना worth it था. Okay guys, अब हम आराम से कि इसको enjoy करते हैं. Long tired, fruits tea scene. Okay guys, honestly, अभी से हमारी बहुत बुरी हालत हो गई है. इतनी walking हो चुकी है कि अब लग रहा है फिर officially strike पे चले गए हैं. पहले मॉल के अंदर इतना घूमना, फिर gates का confusion, फिर रिक्शा वाला scene. यार आज तो proper adventure बन गया है. और सबसे funny बात यह है कि mission अभी भी खत्म नहीं हुआ. अभी रात में fruits भी लेने हैं. Honestly, इस वक्त fruits लेने का नाम सुन के ही ताकन double हो रही है. दिल कर रहा है सीधा घर जाके बस बेड पे गिर जाओ, लेकिन नहीं, अभी और काम बाकी है. अभी रिक्शा का वेट भी चल रहा है और ऊपर से गर्मी भी फुल मोड पे है. यार आज शॉपिंग से ज्यादा वॉकिंग और सर्वाइवल हो गया मॉल काम. एक्सरसाइज ज्यादा और सबसे डेंजरस पार्ट अभी बाकी है. घर जाके चाय भी बनानी पड़ेगी. यानी बांदा ऑलरेडी टायर्ड है, एनर्जी जीरो पे चल रही है और फिर भी किचन ड्यूटी वेट कर रही है. Honestly, अगर इस वक्त कोई रेडीमेड चाय दे देना तो हम उसको हीरो मान लें. और फ्रूट्स भी लेने हैं. मैटलैब अभी और शॉप सीखनी पड़ेंगी. अब honestly दिमाग और पैर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं. मेरे साथ वाले भी अब फुल टायर्ड मोड में आ चुके हैं. सबका फेस लिटरली कह रहा है कि बस घर पहुंच जाओ प्लीज. लेकिन एक बात है, आज का दिन बहुत फनी और मेमोरेबल बन गया है. इतनी कंफ्यूजन, इतनी वॉकिंग और इतने रैंडम सीन्स. और honestly लाहौर की नाइट वाइब भी अलग होती है. लाइट्स, ट्रैफिक और रोड का एटमॉस्फेयर सब कुछ डिफरेंट फील देता है. बस अब दुआ यह है कि रिक्शा मिल जाए, फ्रूट्स मिल जाए और घर जाके चाय भी somehow बन जाए. Okay, वॉशरूम नेक्स्ट क्या सीन बनता है. Okay guys, अब हम इधर वॉक कर रहे थे और honestly यहाँ पे इतने सारे लोग देख के समझ ही नहीं रहा था कि ये सिनेमा का सीन है या रेस्टोरेंट वाला. हर तरफ क्राउड ही क्राउड था. कोई उधर आ रहा है. हम भी कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली ये जगह है. क्या दूर से देख के लगा शायद सिनेमा का एंट्रेंस होगा या कोई रेस्टोरेंट एरिया होगा. तो हम भी अंदर चले गए, लेकिन अंदर जाके पता चला कि ये तो वॉशरूम था. यार, honestly उस वक्त बहुत फनी सीन हो गया. हम इतने कॉन्फिडेंस से अंदर गए और फिर अचानक रियलाइज हुआ कि रॉन्ग जगह पे आ गए हैं. बाहर इतना क्राउड था कि प्रॉपर समझ ही नहीं रहा था कि एंट्री किस चीज के और अंदर जाके फुल शॉक लगा. ओके गाइस, अब हम जल्दी से बाहर आ रहे हैं और अब ट्राई करते हैं कि सही डायरेक्शन में जाएं. Long tired, fruits tea scene. Okay guys, honestly, अभी से हमारी बहुत बुरी हालत हो गई है.
Itni walking ho chuki hai ke ab lag raha hai, per officially strike pe chale gaye hain. Pele mal ke andar itna gumna, fir gates ka confusion, fir rickshaw wala scene, yar aaj tu proper adventure bangaye hai. Or sabse funny baat ye hai ke mission abhi bhi khatam nahi hua, abhi raat mein fruits bhi lene hain. Honestly, is waqt fruits lene ka naam sun ke hi takan double ho rahi hai. Dil ka raha hai, seedha garja ke bas bed pe gir jao. Lekin nahi, abhi aur kaam baki hai. Abhi rickshaw ka weight bhi chal raha hai, aur upar se garmi bhi full mode pe hai. Yaar aaj shopping se zyada walking aur survival ho gaya mall kaam, exercise zyada. Aur sabse dangerous part abhi baki hai. Garja ke chai bhi banani padegi. Yani banda already tired hai, energy zero pi chal rahi hai, aur fear bhi kitchen duty weight kari hai. Honestly, a guard is waqt koi ready-made chai de dena to humasko hero man lane. Aur fruits bhi lene hain. Matlab abhi aur shop signi padengi. Ab honestly dimag aur pair dono alag-alag direction mein chal rahe hain. Mere saath wale bhi ab full tired mode mein aa chuke hain. Sabka face literally ke raha hai ke bas gar pohanch jao please. Lekin ek baat hai. Aaj ka din bahut funny aur memorable ban gaya hai. Itni confusion, itni walking, or itni random scenes. Or, honestly, Lahore ki night vibe bhi alag hoti hai. Lights, traffic or road ka atmosphere, sab kuch different feel dete hai. Bas ab dua ye hai ke rickshaw mil jaye, fruits mil jaye, or garja ke chai bhi somehow ban jaye. Okay, ge hai next kya scene banta hai. Okay guys, aaj honestly, bahut maiz ka din. Long tired, fruits tea scene. Okay guys, honestly, abhi se hamari bahut buri halat ho gayi hai. Itni walking ho chuki hai ki ab lag raha hai, per officially strike pe chale gaye hain. Pele mal ke andar itna gumna, fir gates ka confusion, fir rickshaw wala Subah subah hum nikle the, or start high full energy ke saath hua. Aaj hum ne kafi cheezen try kiye. Or honestly agar video pasand aayi ho to like or subscribe kar dena. Milte hain next vlog mein.